हाउ आर यू ऑल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लोकेशन ऑफ डीएनए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डिस्कस किया था डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डिस्कवरी ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल एंड डीएनए के एक्सपेरिमेंट हर्शे एंड चेज एंड ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट। इससे प्रूफ हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अब बात करेंगे हम लोकेशन ऑफ डीएनए। तो दो प्रकार की सेल्स होती हैं स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल में जो आपका डीएनए होता है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम या प्लाज्मिड के रूप में मिलता है। बिल्कुल इस तरह से प्रोकैरियोटिक सेल है जिसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो डीएनए है वो बैक्टीरियल डीएनए के रूप में मिलेगा या प्लाज्मिड के रूप में मिलेगा। बिकॉज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव सेल है जो बैक्टीरिया में ही पाई जा रही है और इसके डीएनए का कोई भी आकार नहीं होता है। इसमें जो प्लाज्मिड होते हैं वो भी डीएनए के छोटे पार्ट्स होते हैं। न्यूक्लियस ना होने के कारण यह साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहता है स्वतंत्र रूप से। इज दैट क्लियर? दिस इज प्लाज्मिड and this is bacterial DNA. अब जब भी आपके कोर्स में पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि प्रोकैरियोटिक सेल में किस प्रकार के डीएनए होते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए बैक्टीरियल डीएनए बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस एब्सेंट। इसलिए इसमें साइटोप्लाज्म में ही बैक्टीरियल डीएनए स्वतंत्र रूप से पड़ा मिलेगा और डीएनए के कुछ पार्ट्स जो आपके होंगे वो प्लाज्मिड के रूप में अलग से सर्कुलर डीएनए के रूप में मिल जाएंगे। सेकेंड टाइप ऑफ लोकेशन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल is true cell because of true nucleus is present. Eukaryotic cell अगर हम प्लांट सेल की बात करें या एनिमल सेल की, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वैक्यूल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम वगैरह वगैरह। लेकिन हम अभी फोकस कर रहे हैं ओनली डीएनए पर। दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आधार पे इसे न्यूक्लिन कहा गया और उसके बाद कोसेल ने और एल्टमान ने इसे न्यूक्लिक एसिड कहा। सो क्लास न्यूक्लियस में डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल एक फिलामेंट के रूप में मिलता है। फिलामेंटल या फिलामेंट डीएनए, नॉट सर्कुलर। सर्कुलर डीएनए कहाँ मिलेगा? प्रोकैरियोटिक सेल, लाइक एग्जाम्पल बैक्टीरियल सेल। एंड जब सेल डिवीजन होगा तो इसके फिलामेंट्स ब्रेक होते जाएंगे और नई सेल में पहुंचते जाएंगे। यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड भी ऐसे ऑर्गन्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड plastid. This is chloroplast. So only two organs. ये दो ही ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो सेमी ऑटोनोमस
डीएनए फॉर्मेट करते हैं। इनका सेल्फ का भी डीएनए होता है, जिससे ये नई माइटोकॉन्ड्रिया एंड नए क्लोरोप्लास्ट जनरेट कर सकें। बट माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड लाइक क्लोरोप्लास्ट में सर्कुलर डीएनए या एक्सटर्नल डीएनए ही पाया जाता है, जिसमें प्रोटीन नहीं होता है या प्रोटीन के साथ ये जुड़ा नहीं होता है। सो क्लास आपको याद रखना है, प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मिड या बैक्टीरियल डीएनए, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस के अंदर फिलामेंटस डीएनए पाया जाएगा। इसके अलावा 2 ऑर्गन्स ऐसे होंगे, सेल ऑर्गन्स, जिसमें सेल्फ का डीएनए होता है, जो है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, और सेल के किसी भी ऑर्गन्स में सेल्फ का डीएनए नहीं पाया जाएगा। अब हम बात करेंगे शेप ऑफ डीएनए। शेप ऑफ डीएनए, जिस टाइप की सेल्स होंगी उसी टाइप से हम डीएनए के शेप को डिटेक्ट कर पाएंगे। फर्स्ट है लीनियर डीएनए एंड सेकंड सर्कुलर डीएनए। इज दैट क्लियर क्लास? आपका जो लीनियर डीएनए है वो किस टाइप के सेल्स में होगा? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल में लीनियर डीएनए होगा। इसके अतिरिक्त आपका बैक्टीरियल या एनिमल वायरस एंड बैक्टीरियोफेज, एनिमल वायरस एंड बैक्टीरियोफेज में भी लीनियर डीएनए होगा। लीनियर डीएनए का मतलब है फिलामेंटस डीएनए, लाइक स्पाइरल या सीढ़ी नुमा। अब बात करेंगे हम सर्कुलर डीएनए की। सर्कुलर डीएनए आपका प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाएगा। जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया था, प्रोकैरियोटिक सेल इज प्रिमिटिव सेल बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, लाइक बिल्कुल बैक्टीरिया, या अभी मैंने सेल में भी बात करी थी। सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट 2 ऐसे सेल ऑर्गन है जिसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। इस सर्कुलर डीएनए को हम प्लाज्मिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। ये भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट्स हैं। प्लाज्मिड को हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट्स भी कहते हैं। तो सर्कुलर डीएनए गोल, सर्कुलर, और लीनियर स्पाइरल जैसा। तो सर्कुलर डीएनए किसमें मिलेगा? बैक्टीरिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में एंड क्लोरोप्लास्ट में। किस टाइप का डीएनए होगा? प्लाज्मिड या सर्कुलर डीएनए। सो क्लास, मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डीएनए। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अगर आप एक बार जान गए तो कभी भी भूलेंगे नहीं कि किस तरह से डीएनए, बस बच्चों कहने के लिए बहुत आसान है कि डीएनए बिल्कुल चोटी के जैसा है या स्पाइरल है या सीढ़ी नुमा है, लेकिन इसकी केमिकल कंपोजिशन यार ये बना कैसे है, इसको कैसे वाटसन और क्रिक ने बताया कि किस तरह से ये बना होगा डीएनए या नेचर में होता है, तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।